Hello everyone, Megha Suneja this side. Today I am here to discuss with you. This video is specially for class 10 students. Today we will discuss about how we can prepare for our half yearly exams. ठीक है ना? ऑलरेडी हमने अपना जो छुट्टियों का टाइम था, जून का टाइम था, सब बच्चों ने बहुत वेस्ट किया है ना, एंड जुलाई इज ऑलमोस्ट हाफ डन. तो अब आगे का कैसे, है ना, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल ईयर है 10th, तो हमें अब कुछ तो प्लान आउट करना पड़ेगा, राइट. अभी तक जो बच्चे हैं व्हाट दे वर डूइंग, वो अभी तक एक टाइम टेबल फॉर्म करके बैठे हुए थे कि अब ये टाइम है, सर्टेन टाइम पीरियड में हमको अपने ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स को टाइम देना है. बट टाइम टेबल इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है ना, टाइम टेबल वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपके मॉर्निंग आवर स्कूल में है, देन यू आर गोइंग टू ट्यूशंस, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग. फिर आप इस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका प्लान होना चाहिए, फर्स्ट प्लान शुड बी कि आप टारगेट सेट करो. क्या सेट करने हैं हमको? टारगेट्स. ठीक है, हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि हमको एक दिन में क्या करना है, क्या टॉपिक को कंप्लीट करना है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अगर आपको लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे इसको टाइम देना है, तो सबसे पहले हम एपी को कंप्लीट करेंगे. आज के दिन में आपने सोचा कि मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस दैट. ठीक है ना. तो जैसे मानो फॉर एग्जांपल कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी, ये ऐसा नहीं है अरिथमेटिक, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कि उस टॉपिक में है क्या. ठीक है, वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आएगा, देन आपको फॉर्मूलाज भी समझ में आएंगे कि फॉर्मूलाज कहाँ से जनरेट हुए. ठीक है ना, कैसे फॉर्म हुए. फिर साथ के साथ आप एक फॉर्मूला शीट बनाएंगे फॉर एवरी टॉपिक, है ना. मैथ्स में बहुत जरूरी है, अगर आप, क्योंकि हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो एक शीट को मेंटेन करेंगे, उसको एवरी चैप्टर के साथ साथ उसको अपडेट करते रहिए. एंड उसको यूज कैसे करना है, कैसे याद रखना है कि सो एंड सो फॉर्मूला कहाँ पे यूज होने वाला है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. फॉर्मूला, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपने फॉर्मूलाज लिखे. ठीक है, सेम उसी फॉर्मूला से बेस्ड आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपके टाइप्स क्लियर होते जाएंगे. जैसे ही आपने क्वेश्चंस किए, फर्दर आप एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, अपना टाइप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. देन ऑल्सो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फॉर क्वेश्चन बैंक्स. क्वेश्चन बैंक्स यूज करिए, PYQs करिए, एंड दैट्स इट. ऐसा नहीं है कि एवरी चाइल्ड हैज टू डू RD, एवरी चाइल्ड विल डू RS अग्रवाल, तभी वो टॉप करेगा. ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेटा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, घुमा फिरा के भी आ जाए, तो आपको उसको अटेम्प्ट करना आ जाएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मूलाज क्लियर, एग्जाम्पल्स क्लियर, कैसे कैसे वो यूज हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कैसे होगा. जितने आप एग्जाम्पल्स करोगे, जितने आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, देन एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक्स, PYQs, मोर देन इनफ, है ना. तो यहाँ तक हमारा मैथ्स का इस टाइप से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि टाइम टेबल ना बना के आप पर्टिकुलर टॉपिक का एक टारगेट बनाओ कि एवरी डे आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट. फॉर एवरी सब्जेक्ट आप टारगेट बना सकते हो, और उसको किए बिना सोना नहीं है. ठीक है ना, वरना तो टाइम टेबल में क्या है, देयर इज अ टाइम टेबल, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप चीजों को कर रहे हो, आप टॉपिक नहीं क्लियर कर रहे हो. दैट इज क्वांटिटेटिव स्टडी, नॉट क्वालिटेटिव. और हमको क्या चाहिए? क्वालिटी स्टडी, राइट. ऐसे ही सेम चीज आप साइंस के लिए भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है, साइंस में जैसे कि फिजिक्स में जो बच्चे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करते हैं, वो क्या होती है कि न्यूमेरिकल्स, या कोई भी टॉपिक है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट टाइम कर लिया, सेकेंड टाइम कर लिया, जब जब उसको आप रिवाइज करोगे तब आपको फील आता है कि मुझे आता है, मुझे समझ में आ गया है. बट जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो, एंड कभी भी आपको दोबारा चैप्टर का टेस्ट या रिवाइज करना होता है, तो आपको लगता है वो टॉपिक मुझे अभी भी क्लियर नहीं है. ठीक है ना. तो फिजिक्स में भी सेम, जैसे आप मैथ्स में करते हो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट. ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे. न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा आपके लिए क्या काम आने वाला है?
फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज मतलब इसमें भी आप एक फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला शीट बनाओगे। और सेम टाइप जैसे मैथ्स में हम करते हैं कि एक फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए तो टाइप इज क्लियर, ठीक है ना। एक टाइप, हमेशा टाइप्स को क्लियर करो कि किस टाइप के, फिजिक्स में देयर इज अ टाइप कि इतने ही टाइप में आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को रिपीटेटिवली मिलते हैं। तो एक टाइप उठाया उसके जैसे 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, सेकंड टाइप उठाया उसके जैसे 5 कर लिए, ऐसे ऐसे करके आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो करते क्या है, आप सीधा सोचते हो अच्छा उसमें तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना शुरू कर देते हो। नो, आपको ये जो तरीका है बिल्कुल रॉन्ग है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो हो क्यों रहा है। जैसे ही रिफ्रैक्शन पार्ट आता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आ जाते हो, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो रहा है, फिर आप उसके फॉर्मूलाज प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन से उसके फॉर्मूलाज हैं, कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, किस रिलेशन से वो फॉर्मूला बना है। अगर आपको ये सब क्लियर है तो आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स उस पे बेस कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आप एनसीईआरटी इसको अच्छे से करोगे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, एवरी लाइन हैज टू बी रेड, ठीक है, एवरी लाइन आपको उसमें पढ़ना है, ठीक है, एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी हैज टू बी रेड। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर एक्टिविटीज, ठीक है ना, एक्टिविटीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक एक्टिविटी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आप उस एक्टिविटी में से खुद से भी कर सकते हो और हर लाइन में से क्वेश्चन ढूंढो कि यहां से मेरे से क्या पूछा जा सकता है एंड आई कैन आंसर इट और नॉट, ठीक है ना। और थर्ड थिंग, कभी कभी क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है कि इसमें क्या है, तो एक केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन से भी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक क्वेश्चंस देखो फिर आंसर्स फाइंड करो कि इसमें इस टाइप से आंसर्स को लिखना है, तो आप अपने टॉपिक को इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर आ जाती है बात बायोलॉजी की। बायो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, इसमें हर चीज का एक सीक्वेंस है, तो आप इसको सबसे इंपॉर्टेंटली स्टोरी फॉर्म में, है ना, स्टोरी फॉर्म में कौन सा टॉपिक, जैसे कि लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले न्यूट्रिशन है ना, उसके बाद रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, थिंग्स आर ऑल इंटर रिलेटेड। तो आप चीजों को, हर डायग्राम को भी अगर इंटर रिलेट करके चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा कि उसके बाद ये सीक्वेंस है। उसको स्टोरी फॉर्म में करो, ठीक है ना। सब हेडिंग्स जो होती हैं उनको याद करना शुरू कर दो, उनको लिख लिख के मेक योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, ये आपके सेल्फ नोट्स काम आने वाले हैं, किसी के भी दिए हुए नोट्स, कोई भी ऑनलाइन नोट्स काम नहीं आने वाले। यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम बट डोंट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कोई ऑनलाइन आपने कॉन्टेक्स्ट निकाला उसमें से भी पढ़ रहे हो, साथ साथ, या कोई आप ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हो, साथ साथ अपने भी नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक आपको यही काम हेल्प करने वाले। एवरी टाइम आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक बार उसको डीप स्टडी किया, उसके बाद आपने करना क्या है, टॉपिक को रिट्रीव करना है। जैसे ही आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है, तो आपको उस टॉपिक को रिट्रीव करना है कि जैसे मैंने अभी ये पूरे पेज में आई कैन समराइज इन फ्यू वर्ड्स कि इस पूरे चैप्टर में, उसको बंद करके यू कैन जस्ट क्लोज इट एंड उसके बाद आप एक पेज पे लिख सकते हो कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक मेरे कवर अप हुए। दिस एक ये वे आउट है, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स एंड साइंस, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, दिस आई होप दिस विल हेल्प यू।